छोटे से गांव में सविता और उसकी बहू राधा एक ही छत के नीचे रहती थीं। सविता जी विधवा थीं और घर की मुखिया भी। उनका बड़ा बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार ही गांव आ पाता था। घर का सारा कामकाज राधा के कंधों पर था, लेकिन सविता जी की सख्ती और परंपराओं की पाबंदियों ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। राधा को ससुराल आए अभी 6 महीने ही हुए थे। गांव की परंपराओं के अनुसार उसे हमेशा सिर ढककर रहना पड़ता था और किसी भी बड़े के सामने बोलने की इजाजत नहीं थी। एक दिन राधा ने जल्दी जल्दी में आंचल हटाकर रोटी बनाई, जिसे देखकर सविता जी नाराज हो गईं। सविता जी ने गुस्से में कहा, बहू, घर की इज्जत रखनी नहीं आती? बिना सिर ढके रसोई में काम कर रही हो। राधा ने सहमते हुए माफी मांगी। माँ जी, जल्दी में ध्यान नहीं रहा। आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन सविता जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने दिन भर राधा से बात नहीं की और राधा चुपचाप आंसू पीकर सारा काम करती रही। गांव में होली का त्योहार आने वाला था। राधा ने सोचा कि इस बार वह सासू माँ के लिए अपने हाथों से गुजिया बनाएगी ताकि उनका दिल जीत सके। उसने बड़ी मेहनत से गुजिया बनाई, लेकिन स्वाद में हल्की कमी रह गई। सविता जी ने गुजिया का स्वाद चखा और मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे गुजिया बनती है? न मिठास है न स्वाद। तुमसे तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, माँ जी को खुश करना कितना मुश्किल है। कुछ दिन बाद गांव में कड़ी बारिश हुई, जिससे सविता जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और खांसी होने लगी। राधा ने पूरे मन से उनकी देखभाल की। रात भर जागकर वह उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती और दवाई देती। एक रात जब सविता जी की तबीयत थोड़ी सुधरी, तो उन्होंने आधी नींद में देखा कि राधा उनके पास बैठी दुआ मांग रही थी। हे भगवान, मेरी सासू माँ जल्दी ठीक हो जाए। मुझे डांटे या ताने मारे, लेकिन उनका साया मेरे सिर पर बना रहे। सविता जी का दिल पिघल गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि राधा में कितनी ममता और सेवा भावना है। जब सविता जी पूरी तरह ठीक हुईं, तो उन्होंने राधा को अपने पास बुलाया और कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे अच्छे कामों को कभी नहीं सराहा। हमेशा तुम में कमियां ही देखी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ जी, आप मुझसे नाराज भी होती हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी माँ ही मुझसे नाराज है। मैं आपको अपनी माँ की जगह मानती हूँ। सविता जी ने राधा को गले लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। अब इस घर में कोई भेदभाव नहीं होगा। इस घटना के बाद
घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सविता जी ने राधा पर बेवजह की पाबंदियां लगाना बंद कर दिया और उसे अपने मन से घर चलाने की आजादी दी। राधा भी पूरे मन से घर संभालने लगी और सविता जी की हर जरूरत का ख्याल रखती। गांव में लोग सास बहू की इस नई जोड़ी की मिसाल देने लगे। रमेश जब शहर से घर लौटा तो घर का बदला हुआ माहौल देखकर हैरान रह गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, मेरा घर तो सच में स्वर्ग बन गया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में प्यार और समझदारी से ही सच्चा सुख आता है। जब हम एक दूसरे की अच्छाइयों को पहचानते हैं और गलतफहमियों को दूर करते हैं तो रिश्तों में मिठास अपने आप आ जाती है।